हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सिंपल पेपर। हम एक नई सीरीज लेकर आ रहे हैं करंट अफेयर्स के ऊपर, जो कि कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत यूजफुल रहता है। तो हम फिलहाल इसे स्टार्ट कर रहे हैं अप्रैल मंथ से, क्योंकि अभी अप्रैल मंथ रिसेंटली पास हुआ है और उसमें जितने भी इंसिडेंट थे अभी हमारे दिमाग में फ्रेश होंगे। तो इसका एक बार रिवाइज कर लेंगे तो दिमाग में फिक्स हो जाएगा। तो आप बाकी मंथ का टेंशन मत लो, इसको भी हम धीरे धीरे कवर कर लेंगे, लेकिन अभी अप्रैल से स्टार्ट करते हैं। तो इसको मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, नेशनल एंड इंटरनेशनल। तो पहले डिस्कस करेंगे नेशनल करंट अफेयर के बारे में। इसमें पहला क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट टू गिव हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम फॉर ऑल इट्स रेजिडेंट्स। मतलब भारत का ऐसा कौन सा पहला राज्य है जो अपने रेजिडेंट्स को हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम दे रहा है। उसका सही आंसर है राजस्थान। यहाँ पे मैंने छोटे छोटे नोट्स भी ऐड करके रखा है, जिससे एक डिस्क्रिप्शन मिलता है तो दिमाग में ज़्यादा देर रहता है। तो उसमें क्या लिखा है, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान ने 1 अप्रैल 2021 को ये स्कीम लॉन्च किया है और ये कैशलेस मेडिक्लेम स्कीम है। और इस स्कीम का क्या नाम है, चिरंजीवी हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम। और इस स्कीम के अंतर्गत हर फैमिली को 5 लाख रुपए का कवरेज मिलेगा। अभी नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट परसेंटेज IMF हैज अपग्रेडेड इंडियाज ग्रोथ फोरकास्ट टू फॉर 2021। मतलब IMF ने इंडिया का ग्रोथ रेट क्या फोरकास्ट किया है 2021 के लिए, और इसका आंसर है 12.5%। तो इंडिया की जो इकोनॉमी थी 2020 में, उसका जो ग्रोथ रेट था वो गिरकर 8% हो गया था। और IMF की स्टडी के हिसाब से इसने प्रोजेक्ट किया था कि इंडिया का 2021 में ग्रोथ रेट रहेगा 12.5। ये बात दिमाग में रखें कि चाइना से हमारा ग्रोथ रेट काफ़ी स्ट्रांग है और एक लौती ऐसी इकोनॉमी है जिसका ग्रोथ रेट पॉजिटिव है, इवन दो वी आर इन पेंडेमिक सिचुएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच पोर्टल एग्रीकल्चर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर हैज रिसेंटली लॉन्च्ड। तो जो हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं नरेंद्र सिंह तोमर, उन्होंने कौन सा पोर्टल रिसेंटली लॉन्च किया है, और उसका आंसर क्या है, मधु क्रांति। तो इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। द मधु क्रांति पोर्टल हैज बीन डेवलप्ड फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। तो ये जो पोर्टल है, इसको जो डेवलप किया है वो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए किया है। तो इससे क्या होता है, टू अचीव द ट्रेसेबिलिटी सोर्स ऑफ हनी। मतलब हनी के सोर्स की ट्रेसेबिलिटी करते हैं, और एंड एज वेल एज अदर बीहाइव प्रोडक्ट्स ऑन द डिजिटल प्रोग्राम। और भी बीहाइव के जो प्रोडक्ट्स हैं उसका भी ट्रेसेबिलिटी अचीव करना आसान हो जाता है मधु क्रांति पोर्टल की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंडियन रेलवेज कंप्लीट्स आर्च क्लोजर ऑफ वर्ल्ड्स हाईएस्ट ब्रिज। व्हाट इज द नेम ऑफ द ब्रिज एंड वेयर इट इज सिचुएटेड। मतलब अभी हमारे इंडियन रेलवे ने एक बहुत बड़ा वर्ल्ड का सबसे ऊंचा ब्रिज तैयार किया है। तो इस ब्रिज का क्या नाम है और ये कहाँ पे सिचुएटेड है, और इसका क्या आंसर है, द आर्च क्लोजर ऑफ द चेनाब ब्रिज। इस ब्रिज का नाम है चेनाब ब्रिज और ये जम्मू एंड कश्मीर में सिचुएटेड है। तो इसका एक डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। ऑन अप्रैल 2021, 5 अप्रैल 2021, नॉर्दर्न रेलवेज कंप्लीटेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ द आर्च क्लोजर ऑफ द चेनाब ब्रिज। मतलब ये जो चेनाब ब्रिज है, इसका कंस्ट्रक्शन कब कंप्लीट हुआ, 5 अप्रैल 2021 को। और ये दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज है। इट इज 1.3 किलोमीटर लॉन्ग ब्रिज। ये 1.3 किलोमीटर लंबा ब्रिज है और इसकी हाइट है 359 मीटर्स अबव द बेड ऑफ चेनाब रिवर, और ये JNK में सिचुएटेड है। हमारे जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, उन्होंने इस मोमेंट को एक एग्जाम्पल में बताया है, जिसे संकल्प से सिद्धि कहते हैं। ये पूछ सकता है, तो ये एक एडिशनल इंफॉर्मेशन रखना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रोजेक्ट यूनियन हेल्थ मिनिस्टर हैज लॉन्च्ड फॉर ट्राइबल पॉपुलेशन। तो हमारे जो यूनियन हेल्थ मिनिस्टर हैं, उन्होंने ट्राइबल पॉपुलेशन के लिए ऐसा कौन सा प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, और उस प्रोजेक्ट का नाम है अनामाया। तो फिर इसका डिस्क्रिप्शन है, द कोलैबोरेटिव इज इन एसोसिएशन विद द बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन। मतलब ये बिल एंड मेलिंडा गेट्स जो हैं, उनके फाउंडेशन के साथ कोलैबोरेट करके ये प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है। ये इसलिए लॉन्च किया है क्योंकि जो ट्राइबल पॉपुलेशन है अपने भारत देश की,
उन्हें अभी भी हेल्थ फैसिलिटी का एक्सेस नहीं है, तो उसी के लिए उन्होंने ये पोर्टल लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मैक्सिमम लिमिट ऑफ एंड ऑफ डे बैलेंस फॉर द पेमेंट बैंक्स द आरबीआई हैज अनाउंस्ड इन अप्रैल 2021। मतलब आरबीआई ने हमारे जो बैंक्स हैं उनके लिए एंड ऑफ द डे बैलेंस कितना रखने को बोला है, मतलब मैक्सिमम लिमिट। तो इसका आंसर क्या है, 2 lakhs with an immediate effect. The RBI of India on 7th April 2021 enhanced the limit of maximum end of day balance for the payment banks from ₹1 lakh to ₹2 lakhs। मतलब जो हमारी आरबीआई है उन्होंने 7th अप्रैल को ये जो हमारा एंड ऑफ द डे बैलेंस था मैक्सिमम लिमिट, उसको 1 लाख से बढ़ाकर 2 लाख कर दिया है इमीडिएट इफेक्ट के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु आर द 4 इंडियन सेलर्स क्वालिफाई फॉर टोक्यो ओलंपिक्स 2021। हमारे 4 कौन से इंडियन सेलर्स हैं जो टोक्यो ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई किए हैं, टोक्यो ओलंपिक्स 2021 के लिए। तो उसका आंसर है विष्णु सारावनन, नेत्रा कुमानन, और जो एक पेयर है उसमें भी 2 लोग हैं जिनका नाम है गणपति चेंगाप्पा एंड वरुण ठाकर। ये 4 लोग हैं जिन्होंने क्वालिफाई किया है ओलंपिक्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीजीआई ऐसे बॉब्डे लॉन्चेस सुप्रीम कोर्ट्स फर्स्ट एआई ड्रिवन रिसर्च पोर्टल, व्हाट्स इट्स नेम। मतलब हमारे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं ऐसे बॉब्डे, उन्होंने एक पोर्टल लॉन्च किया है, उसका क्या नाम है। उसका आंसर है सुपेस, और इसका क्या फुल फॉर्म है, सुप्रीम कोर्ट पोर्टल ऑफ असिस्टेंस इन कोर्ट एफिशिएंसी। मतलब ये एक ऐसा एआई ड्रिवन रिसर्च पोर्टल है जिससे कि हमें सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है, तो इसको जजेस यूज करेंगे सो दैट उन्हें सारी इंफॉर्मेशन का डायरेक्ट एक्सेस हो और उनके डिसीजन मेकिंग में कोई भी टाइम वेस्ट ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज टू बी ऑनर्ड विद छत्तीसगढ़ विरनी अवार्ड। छत्तीसगढ़ का विरनी अवार्ड किसको मिलने वाला है, और इसका आंसर है दुती चांद इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स। तो दुती चांद के अलावा और भी बहुत सारे अवार्ड्स छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट दे रही है अपने सिटीजन्स को, तो जिसके 14 नेम्स मैंने यहाँ पे लिस्ट करके रखे हैं अलॉन्ग विद फील्ड ऑफ वर्क। तो ये सारे नाम एक बार आप ध्यान से देख लीजिएगा और वो किस फील्ड से हैं ये भी देख लेना, क्वेश्चन में आ सकता है, लेकिन दुती चांद का बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। The Asian Development Bank on April 2021 gave its approval to $484 million loan to improve which road maintenance and transport connectivity। मतलब जो एक एशियन डेवलपमेंट बैंक है उन्होंने अप्रैल के मंथ में लोन अप्रूवल दिया है, कितना, $484 मिलियन का। किस लिए, रोड मेंटेनेंस एंड ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी के लिए। पर किसको, कौन से रोड के लिए। उसका राइट आंसर है चेन्नई कन्याकुमारी इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, जिसको हम CKIC भी कहते हैं, और ये तमिलनाडु में बेस्ड है। तो जो द एशियन डेवलपमेंट बैंक है उन्होंने 8 अप्रैल 2021 को ये अप्रूवल किया था लोन का, ये कनेक्टिविटी को इम्प्रूव करने के लिए और उसके मेंटेनेंस के लिए। ये क्वेश्चन पूछ सकता है, क्वेश्चन में पूछ सकता है कि कौन सा कॉरिडोर है, तो आप बोलिएगा चेन्नई कन्याकुमारी इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, या फिर ये CKIC भी पूछ सकता है और ये उसका फुल फॉर्म पूछेगा, कहाँ सिचुएटेड है। तो काफी तरीके के क्वेश्चन इसमें पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिविल एविएशन मिनिस्ट्री फाइनलाइजेस एयर बबल एग्रीमेंट विथ, किस कंट्री के साथ सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने फाइनलाइज किया है एयर बबल एग्रीमेंट, और इसका आंसर है श्रीलंका। अब ये एयर बबल क्या है, इट इज अ बायलैटरल एयर बबल is a mechanism to resume flights between two nations with preconditions during the pandemic। मतलब ये एक तरीके का एग्रीमेंट है जिसमें जो 2 कंट्रीज हैं वो अग्री करते हैं कि हम आपस में फ्लाइट्स एक्सचेंज करेंगे, लेकिन एक कंडीशन सेट करने के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऑन अप्रैल 29, 2021 प्राइस रिवाइज्ड बाय SII एंड भारत बायोटेक वाज। मतलब 29 अप्रैल को जो हमारे वैक्सीन बनाने वाली कंपनीज हैं SII एंड भारत बायोटेक, उन्होंने क्या प्राइस रिवाइज किया है अपने वैक्सीन का। तो उसका आंसर है SII जो है उसने अपने कोविशील्ड का प्राइस 300 कर दिया, और जो भारत बायोटेक है उसने उसका जो वैक्सीन है कोवैक्सीन
उन्होंने अपना प्राइस 400 कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which country's vaccine India has approved as third vaccine to get emergency use nod? मतलब कौन सी कंट्री का वैक्सीन को इंडिया ने अप्रूवल दिया है इमरजेंसी यूसेज के लिए, और उसका आंसर है रशिया का, और उस वैक्सीन का क्या नाम है? स्पुतनिक 5th कोविड-19 वैक्सीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Who has been made brand ambassador for Punjab's कोविड वैक्सीनेशन प्रोग्राम? पंजाब ने किसको ब्रांड एम्बेसडर बनाया है अपने वैक्सीनेशन प्रोग्राम का, और आंसर है इसका सोनू सूद। याद करने में आसान रहेगा काफ़ी, क्योंकि वो सोनू सूद ऑलरेडी बहुत प्रोएक्टिवली मदद कर रहे थे सिटीजन्स की, इसीलिए उनको उसका पंजाब का ब्रांड एम्बेसडर बना दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द 24th चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया? अपने देश का कौन 24th चीफ इलेक्शन कमिश्नर बना है, और इसका आंसर है सुशील चंद्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम इंडियाज यंगेस्ट फीमेल रेसलर टू क्वालिफाई फॉर टोक्यो ओलंपिक्स? टोक्यो ओलंपिक्स में क्वालिफाई करने की इंडिया की सबसे यंगेस्ट फीमेल कौन है, और उनका आंसर है सोनम मलिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंडिया हैज साइंड अ स्पेस एग्रीमेंट फॉर गंगायान मिशन विथ विच कंट्री? इसका आंसर है फ्रांस। मतलब इंडिया ने गंगायान मिशन के लिए किस कंट्री के साथ एग्रीमेंट साइन किया है? फ्रांस है उसका आंसर। तो इसमें क्या लिखा है, विद द सक्सेस ऑफ द गंगायान मिशन इंडिया विल बिकम द 4th कंट्री टू सक्सेसफुली सेंड ह्यूमंस टू द स्पेस। मतलब अगर ये मिशन सक्सेसफुल हो जाता है तो इंडिया ऐसी चौथी कंट्री बन जाएगी जिसने सक्सेसफुली ह्यूमंस को स्पेस में भेजा है। इस क्वेश्चन को ये लोग और तोड़ के भी पूछ सकते हैं कि फ्रांस के साथ जो इंडिया ने एग्रीमेंट किया है उस मिशन का क्या नाम है? तो उसका आंसर याद रखिएगा, गगनयान मिशन। सॉरी। Which Marathi film awarded Best Foreign Language Feature at the Moscow International Film Festival? मॉस्को इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में कौन सी फॉरेन फिल्म को, उनके हिसाब से फॉरेन, हमारी मराठी फिल्म को अवार्ड मिला है, और उसका आंसर क्या है? पगलैया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन वेट लिफ्टर क्रिएटेड अ न्यू वर्ल्ड रिकॉर्ड इन क्लीन एंड जर्क? तो हमारे कौन से वेट लिफ्टर ने एक नया रिकॉर्ड बनाया है क्लीन एंड जर्क में? उसका आंसर है मीराबाई चानू। इन्होंने 119 kg लिफ्ट किया है, और इसका जो कहाँ पे ऑर्गेनाइज हुआ था, इसका आंसर है ताशकंद में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच IAS ऑफिसर अपॉइंटेड एज डायरेक्टर जनरल ऑफ नाडा? कौन से IAS ऑफिसर को जनरल डायरेक्टर बनाया गया नाडा का? तो उसका राइट आंसर है सिद्धार्थ सिंह लॉन्गजैम। नाडा क्या है? ये एक नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है कोऑर्डिनेटिंग, प्रमोटिंग एंड मॉनिटरिंग ऑफ डोपिंग कंट्रोल प्रोग्राम इन स्पोर्ट्स इन इंडिया। मतलब इंडिया में जितने भी स्पोर्ट्स होते हैं उसे क्वालिफाई करने से पहले डोपिंग टेस्ट होता है, तो ये उसी टेस्ट वाला ऑर्गेनाइजेशन के जनरल डायरेक्टर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज इंडियाज पर कैपिटा कार्बन फुटप्रिंट? इंडिया का पर कैपिटा कैपिटल कार्बन फुटप्रिंट कितना है? और इसका आंसर क्या है? इंडियाज पर कैपिटा कार्बन फुटप्रिंट इज 60% लोअर देन द ग्लोबल एवरेज। तो जो एक स्टैंडर्ड रखा गया है ग्लोबल एवरेज का, उससे 60% कम है इंडिया का कार्बन फुटप्रिंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, माउंटेनियर प्रियंका मोहिते बिकम्स फर्स्ट इंडियन वुमन टू स्केल विच माउंटेन? मतलब जो हमारी माउंटेनियर हैं प्रियंका मोहिते, वो फर्स्ट इंडियन वुमन बनी है कौन से पहाड़ पे चढ़ने के लिए? उसका आंसर है माउंट अन्नपूर्णा। उनके और भी अचीवमेंट्स हैं जो लिखे हैं मैंने यहाँ पर। प्रियंका मोहिते ऑल्सो होल्ड्स द रिकॉर्ड ऑफ बीइंग द फर्स्ट इंडियन वुमन टू स्केल माउंट मकालो, द 5th हाईएस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड। मतलब माउंट अन्नपूर्णा के अलावा इन्होंने माउंट मकालू पे भी अपना झंडा गाड़ा है, और ये वर्ल्ड का 5th हाईएस्ट माउंटेन रेंज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट रैंक डज इंडिया स्टूड इन ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स अमंग 115 कंट्रीज? ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स है जो, उसमें इंडिया का क्या रैंक आया है अमंग 115 कंट्रीज में? तो इसमें इंडिया का रैंक है 87th रैंक,
पूछ सकता है कि नेक्स्ट कौन है, या फिर चाइना के बारे में भी पूछ सकते हैं। तो इसका जो चाइना है, क्योंकि नेबर कंट्रीज के बारे में यूजली क्वेश्चन पूछ लेते हैं, और इसलिए भी क्योंकि इंडिया तो बहुत पॉपुलेटेड है, लेकिन उससे ज़्यादा पॉपुलेटेड कौन है, चाइना। तो इसीलिए इस कंपैरिजन में भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि चाइना का कितना है। तो उसका 67th रैंक है, ये याद रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स हैज लोअर्ड इंडियाज जीडीपी ग्रोथ रेट फॉर 2021 टू कितना परसेंट। मतलब जो ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स है, उन्होंने इंडिया का जो जीडीपी है उसका ग्रोथ रेट कितना रखा है, और उसका राइट आंसर है 10.2%। याद रखना कि आईएमएफ ने कितना प्रेडिक्ट किया है, 12.5, लेकिन जो ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स है उन्होंने कम प्रेडिक्ट किया है, विच इज 10.2%। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया इलेक्टेड टू 3 यूएन इकोसॉक बॉडीज विच आर। यूएन के 3 यूएन बॉडीज में इंडिया का इलेक्शन हुआ है, और वो कौन से हैं। इसका आंसर है एग्जीक्यूटिव बोर्ड ऑफ यूएन वुमेन, कमीशन ऑन क्राइम प्रिवेंशन एंड क्रिमिनल जस्टिस, जिसको CCPCJ भी कहते हैं, और लास्ट है एग्जीक्यूटिव बोर्ड ऑफ द वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। तो ये 3 यूएन बॉडीज हैं जहाँ पे इंडिया का इलेक्शन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द आर्चरी वर्ल्ड कप इंडियाज वुमेन्स रिकर्व टीम won a गोल्ड मेडल, लिस्ट द नेम्स। मतलब आर्चरी वर्ल्ड कप में हमारी जो वुमेन्स की रिकर्व टीम है उनको गोल्ड मेडल मिला है, उनके क्या नाम है। और इसी में एडिशनल क्वेश्चन है, एंड नेम द मिक्स्ड पेयर डुओ हु बैग द मिक्स्ड पेयर ऑफ ब्रॉन्ज। मतलब ऐसा कौन सा मिक्स्ड पेयर है जिनको ब्रॉन्ज अवार्ड भी मिला है। तो इस क्वेश्चन के पहले पार्ट का आंसर है अंकिता भकत, दीपिका कुमारी एंड कोमालिका भारी वोन गोल्ड मेडल। और जो मिक्स्ड पेयर है जिन्हें ब्रॉन्ज मिला है उनका नाम है अंकिता एंड अतानु दास। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज फर्स्ट वुमेन ऑफिसर कमांडिंग इन BRO विच इज बोर्ड रोड्स ऑर्गेनाइजेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पक्का आएगा, और इसका राइट आंसर है वैशाली हिवासे। नेम द एमिनेंट ओडिया एंड इंग्लिश ऑथर हु passed away at 87। ऐसे कौन से हमारे इंग्लिश एंड ओडिया ऑथर हैं जिनका देहांत हुआ है 87 की एज पे। इसका आंसर है मनोज दास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच रैंक डिड इंडिया सिक्योर इन चैंडलर गुड गवर्नमेंट इंडेक्स। हमारे इंडिया ने CGGI में कौन सा रैंक होल्ड किया है, और उसका आंसर है 49th रैंक। तो जो 49th रैंक है वो कितने कंट्रीज के बीच में रह के मिला, 104 कंट्रीज में। और ये जो है चैंडलर गुड गवर्नमेंट इंडेक्स, इसमें ये लोग क्या देखते हैं, गवर्नमेंट की कैपेबिलिटीज देखते हैं और उनका आउटकम्स देखते हैं कि ये लोग कितना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। और इसमें जो इंडिया का स्कोर था वो 0.516 था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी हम डिस्कस करेंगे इंटरनेशनल करंट अफेयर्स। Which country's president signs law enabling him or her to run for president again? ऐसे कौन से देश के प्रेसिडेंट हैं जिन्होंने एक ऐसा लॉ साइन किया है जिससे वो दोबारा प्रेसिडेंट बन सकते हैं, और उसका आंसर है प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन। इनका सिलेक्शन फर्स्ट टाइम हुआ था रशिया में इन द ईयर ऑफ 2000, और इन्होंने 2 साल मतलब 2 पीरियड जो 4 साल के होते हैं लगातार सर्व किया था। और ये अप्रैल 5 को अपना फाइनल अप्रूवल दिए, जिसमें ये लॉ इन्होंने साइन किया है, जिसमें उन्हें बेनिफिट मिलता है 2 और एडिशनल टर्म सर्व करने के लिए, जो कि 6 साल का होगा। और इस तरीके से चांसेस है कि वो 2036 तक वहाँ के रशिया के प्रेसिडेंट बने रह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड फर्स्ट कोविड-19 वैक्सीन फॉर एनिमल्स रजिस्टर्ड इन विच कंट्री। जानवरों के लिए कौन सा ऐसा पहला कोविड-19 वैक्सीन बना है, किस कंट्री में। उसका राइट आंसर है रशिया, और उस वैक्सीन का क्या नाम है, वैक्सीन नेम इज कार्निवैक कोव। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वोन ट्यूरिंग अवार्ड 2020। 2020 का ट्यूरिंग अवार्ड कौन जीता, और उसका आंसर है एल्फ्रेड आहो। ये जो अवार्ड है वो कंप्यूटर वाले फील्ड में मिलता है। इन्होंने सुपर कंप्यूटर्स में लैंग्वेजेस, एल्गोरिथम वगैरह
डेवलप किए हैं उसके लिए अवार्ड मिला है। और ये जो अवार्ड है इसे कंप्यूटर की दुनिया में नोबेल प्राइज कहते हैं। Which country is going to host 2023 Men's Boxing World Cup Championship? तो कौन सी कंट्री है जो कि 2023 में बॉक्सिंग का मेंस बॉक्सिंग का चैंपियनशिप ऑर्गेनाइज कर रही है? उसका आंसर है उज्बेकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु टॉप्स फोर्ब्स बिलियनियर्स लिस्ट 2021? फोर्ब्स का जो बिलियनियर लिस्ट है उसमें कौन टॉप पे है? इसका राइट आंसर है जेफ बेजोस। ये पिछले 4 साल से लगातार फर्स्ट पोजीशन पे रह रहे हैं। और इस बार जो सेकंड है वो एलॉन मस्क हैं। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि दूसरा इंसान कौन है इस लिस्ट में, जिसका राइट आंसर है एलॉन मस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूएई's फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट begins its commercial operation. What is the name of it? तो यूएई है उसने अपना फर्स्ट न्यूक्लियर प्लांट स्टार्ट कर दिया कमर्शियली इसका ऑपरेशन, और उस प्लांट का क्या नाम है? आंसर है बराका न्यूक्लियर पावर प्लांट। क्वेश्चन, हु आर द न्यू वियतनाम नेशनल असेंबली इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट? वियतनाम नेशनल असेंबली का इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट कौन है? प्राइम मिनिस्टर है फैम मिन चिन एंड प्रेसिडेंट है न्यूगेन जुआन फुक। Next, who has been elected as post-war Kosovo's second female president? Post-war Kosovo की दूसरी महिला कौन है एज अ प्रेसिडेंट? आंसर है विजोसा ओस्मानी सादरियो। Who passed away recently in UK royal family at 99 on April 9, 2021? UK रॉयल फैमिली में किसका अभी रिसेंटली देहांत हुआ है 9 अप्रैल को, जिनकी एज थी 99? उसका आंसर है प्रिंस फिलिप। वो 99 ईयर्स ओल्ड थे और उनका देहांत 9 अप्रैल 2021 को हुआ। Who has been nominated UAE's first female astronaut? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ सकता है। तो यूएई ने अपनी फर्स्ट फीमेल एस्ट्रोनॉट को नॉमिनेट किया है और उनका नाम क्या है? उनका नाम है नोरा अल माट्रोशी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम विच कंट्री यूएसए इज प्लानिंग टू विथड्रॉ इट्स ऑल रिमेनिंग ट्रूप बाय सितंबर 11, 2021? मतलब यूएसए अपना बचा हुआ ट्रूप विथड्रॉ कर रहा है सितंबर 11, 2021 को। किस कंट्री से? उसका आंसर है अफगानिस्तान। सितंबर 11, 2021 को जो यूएसए में एक्सीडेंट हुआ था 9/11, उसको 20 साल पूरे हो जाएंगे, वो जो टेररिस्ट अटैक था। तो वो 20 साल कंप्लीशन पे अमेरिका ने डिसाइड किया है कि जितने भी अब जो उनके ट्रूप्स अफगानिस्तान में बचे हैं उसको वो लोग विड्रॉ कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बीन इलेक्टेड एज इक्वाडोर्स नेक्स्ट प्रेसिडेंट? इक्वाडोर का नेक्स्ट प्रेसिडेंट कौन है? उसका आंसर है गिलेर्मो लासो। नेक्स्ट, यूएस पॉजेस विच कंपनीज वैक्सीन ओवर ब्लड क्लॉट कंसर्न? यूएसए ने कौन सी कंपनी का वैक्सीन है उस पर बैन लगा दिया है? क्यों? क्योंकि वहां पे ब्लड क्लॉट हो रहा था लोगों को, और उसका आंसर है जॉनसन एंड जॉनसन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री स्पेस एजेंसी सेट टू रीविजिट मून आफ्टर 45 ईयर्स? कौन सी देश का स्पेस एजेंसी है जो कि मून को रीविजिट कर रहा है 45 ईयर्स के बाद? आंसर है रशियन स्पेस एजेंसी, और उस स्पेस एजेंसी का नाम है रॉसकॉस्मोस। और जो उनका स्पेसक्राफ्ट है लूना 25 वो अक्टूबर में लॉन्च होगा इस साल में। नेक्स्ट, चाइना नेम्स फर्स्ट मार्स रोवर एज? चाइना का जो फर्स्ट मार्स रोवर है उसका नाम क्या है? उसका नाम है जूरोंग। नेक्स्ट, Who claimed Barcelona Open title for 2021? आंसर है राफेल नडाल। और किसको हराया? स्टेफानोस को। और उन्होंने अपना ये 12th बार्सिलोना ओपन टाइटल रिसीव किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री हैज लॉन्च्ड टियानहे स्पेस स्टेशन कोर मॉड्यूल इनटू ऑर्बिट? कौन सी जो कंट्री है उसने अपना स्पेस स्टेशन टियानहे लॉन्च किया है ऑर्बिट में? और उसका आंसर है चाइना। नाम से भी गेस कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
Which country has become the first country to give green light to self-driving cars on motorways? कौन सी ऐसी पहली कंट्री है जो कि सेल्फ ड्राइविंग कार्स को हरी झंडी दिखा चुकी है? उसका आंसर है यूनाइटेड किंगडम। रिसेंटली अभी बाफ्टा अवार्ड्स ऑर्गेनाइज हुआ था, तो उसमें जितने भी इम्पोर्टेंट कैटेगरीज हैं उसको मैंने यहाँ पे लिस्ट किया है विनर्स के नाम के साथ, तो इसे आप देख लीजिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। बाफ्टा जो है ये ब्रिटिश अवार्ड फंक्शन है, तो उसमें जितने भी लिस्ट हैं एक बार देख लेते हैं क्योंकि बहुत छोटा है। बेस्ट फिल्म किसको मिला है? नोमैडलैंड को। आउटस्टैंडिंग ब्रिटिश फिल्म किसे मिला है? वो है प्रॉमिसिंग यंग वुमन। नेक्स्ट कैटेगरी है बेस्ट डायरेक्टर, किसको मिला है? क्लोई ज़ाओ, नोमैडलैंड के लिए मिला है। बेस्ट लीडिंग एक्ट्रेस कौन है? फ्रांसिस मैकडोरमैंड, नोमैडलैंड के लिए ही मिला है। और जो बेस्ट लीडिंग एक्टर है वो किसे मिला है? सर एंथनी हॉपकिंस, और उनकी मूवी थी द फादर। तो फ्रेंड्स इतना ही था अप्रैल मंथ के करंट अफेयर्स में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है लास्ट में कि अभी कोविड का सिचुएशन बहुत ही सीरियस है, आप सभी घर पर बने रहें, घर पे ही रह के पढ़ाई करें और कोविड के जो भी प्रोटोकॉल्स हैं उसको सीरियसली फॉलो करें। थैंक यू।